सरोकार। शाम के 4 बज चुके हैं और वक्त हो चला है 4 बड़ी खबरों का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। शुरुआत अहम और पहली खबर के साथ। यूपी में लोकसभा चुनाव छठे चरण की ओर बढ़ गया। 25 मई यानी कल यूपी की 14 सीटों पर होने वाले मतदान की तैयारी शुरू हो गई है। इस रण में पूर्वांचल की कई अहम सीटें शामिल हैं, जिसके लिए पक्ष विपक्ष दोनों ने पूरी ताकत झोंक दी है। 25 मई को छठवें चरण की जिन 14 सीटों पर मतदान होना है, उनमें सुल्तानपुर सीट पर भाजपा के उम्मीदवार मेनका गांधी, आजमगढ़ में भाजपा के कैंडिडेट और भोजपुरी फिल्म स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ और सपा के धर्मेंद्र यादव, वहीं डुमरियागंज से भाजपा के मौजूदा सांसद जगदंबिका पाल के मैदान में उतरने से इन सीटों के चुनाव ज्यादा चर्चा में है। 2019 के पिछले लोकसभा चुनाव में इन सीटों के नतीजों पर गौर करें तो 14 में से 10 पर भाजपा, 3 बसपा और 1 सीट सपा ने जीती थी। आजमगढ़ की सीट पर मौजूदा सपा प्रमुख अखिलेश यादव जीते थे। 6 सीटें ऐसी थी जहां बसपा के उम्मीदवारों ने भाजपा कैंडिडेट्स को कड़ी टक्कर दी थी। सुल्तानपुर, श्रावस्ती, मछली शहर सीटों पर मुकाबला बहुत ही करीबी रहा था। तो देखिए, 14 लोकसभा सीटें छठे चरण के मतदान के तहत कल वहां वोटिंग हो रहा है। पूर्वांचल की ये 14 लोकसभा सीटें बेहद अहम ये लड़ाई हो जाती है, क्योंकि चुनाव प्रचार का शोर कल शाम 6 बजे के करीब थम गया और इसके बाद आज उस चुनाव से पहले का आखिरी दिन है। और उस आखिरी दिन पर देखिए, जो तमाम बड़े नेता हैं जिनकी किस्मत कल ईवीएम में कैद होने वाली है, और जो पक्ष विपक्ष है वो भी उसकी पेशानी पर देखिए बल पड़ा हुआ है। और कोशिश यही है कि जो अभी तक उन्होंने अपनी बात को जनता तक पहुंचाया था, क्या जनता पोलिंग बूथ पर पहुंचकर उनकी बात को कितना उन पर गौर करती है, यकीन करती है और एतबार करते हुए उन्हें वोट करती है। राजेश यादव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश यादव, ये जो छठा चरण है यानी कि चुनाव लोकसभा का अब अपने अंतिम दूसरे चरण के ओर आता हुआ, छठे चरण की ओर आता हुआ, और अब पूर्वांचल की लड़ाई जिसमें नया अध्याय लिखने की बारी है आई, किस तरीके का मुकाबला और कौन यहां पर अपनी अपनी देखिए 20 साबित होने की क्या कुछ कोशिशें पक्ष विपक्ष की ओर से? बिल्कुल राम, अगर बात करें हम छठे चुनाव के लिए तो बिल्कुल बात सही है कि छठे चरण का चुनाव जो है कल वोटिंग होनी है। और दूसरी चीज आपको बता दें कि इसमें भी कई दिग्गजों का साख जो है दांव पे लगी है। चाहे मेनका गांधी की बात करें और चाहे जौनपुर से बात करें तो वहां पे बाबू सिंह कुशवाहा के पास शंकर सिंह, वहां पे उनकी भी साख वहां पे दांव पे लगी है। दूसरी चीज आपको बता दें कि इसी तरीके से छठे चरण के चुनाव में कई सारे प्रत्याशी ऐसे हैं, जैसे कि डुमरियागंज की बात करें तो वहां पे जगदंबिका पाल की वहां पे साख जो है दांव पे लगी है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो संजय निषाद जो यूपी गवर्नमेंट में कैबिनेट मंत्री के वहां पे सिद्धार्थनगर से हैं, उनकी भी साख जो है दांव पे लगी है। तो वहीं अगर हम बात करें तो इस तरीके से सभी प्रत्याशियों की जो है साख जो है दांव पे लगी है। छठे चरण का चुनाव है और इसमें सभी पार्टियां बिल्कुल दमखम अपनी लगा दी है। चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें, चाहे बीजेपी की बात करें, तो तीनों पार्टियां लगातार जितने भी कद्दावर नेता हैं, वो चाहे अखिलेश यादव की बात करें या राहुल गांधी हो या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या प्रधानमंत्री मोदी, लगातार ताबड़तोड़ रैलियां करते हुए नजर आए अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में। राम जी राजेश, जिस तरीके से अब पूर्वांचल की ओर ये लड़ाई हो चली है, नरेंद्र मोदी काशी पहुंचते हैं और वहां पर देखिए 10 दिनों के अंतराल में 2-2 वो सभाएं करते हैं। इसके अलावा भी देखिए बस्ती हो, डुमरियागंज हो या फिर दूसरी लोकसभा सीटें इस छठे चरण के तहत में हो, उन सभी लोकसभा सीटों पर पीएम मोदी से लेकर जोगी तक ने प्रचार किया। लेकिन अब जो बारी है दरअसल की आखिर में अग्नि परीक्षा इस बात की है कि उस प्रचार का कितना कुछ असर पड़ता है। लेकिन सबसे अहम चीज ये कि जो आखिरी 27 लोकसभा सीटें इस पूर्वांचल के इलाकों में हैं, तो आप क्या देखते हैं कि छठे चरण के तहत खासकर किस तरीके का यहाँ पर समीकरण होता है? क्योंकि बयानशी ने भी पिछले चुनाव में खासा अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, 3 सीटें उन्होंने जीती थी और साथ ही साथ कई सीटें ऐसी थी जहां पे क्लोज कॉन्टेस्ट हुआ था। ऐसे में क्या इंडिया अलायंस के साथ साथ क्या मायावती भी इस बार लड़ाई में पूर्वांचल की बात करें तो? राम, अगर बात करें मायावती की तो पूर्वांचल में मायावती का जनाधार जो था वो जनाधार कहीं न कहीं खिसकता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी चीज आपको बता दें कि पूर्वांचल
दो चरण का चुनाव, छठवां और सातवां चरण का चुनाव जो है, एक खास करके यूपी की राजनीति में बहुत बड़ा मायने रखता है, क्योंकि पूर्वांचल एक ऐसा एरिया है कि पूर्वांचल से बहुत कई बड़े-बड़े नेता, कई बड़े-बड़े वहां से बाहुबली निकले हुए हैं, जो वहां पे उसके बाद जिनका वहां पे वर्चस्व रहा है। तो जाहिर सी बात है कि पूर्वांचल, खास करके दोनों जो चरण का चुनाव है, छठा और सातवां, ये यूपी की राजनीति में बहुत बड़ा मायने रखेगा। और जी। जो 27 सीटों का चुनाव भी बाकी है छठवां और सातवें चरण में, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि ये दशा और दिशा, यूपी की दशा और दिशा तय करने वाला है। राम राजेश, देखिए आखिरी दो चरणों का चुनाव बाकी है, ऐसे में ये समझना भी बेहद जरूरी है कि कल जब चुनाव है, ऐसे में छठे चुनाव से पहले क्या कुछ मुद्दे पूर्वांचल की इन 14 लोकसभा सीटों पर निकल कर आए? आपने वोटरों का जो है वो रुझान जाना, उनके मन की बात जानी है, क्या कुछ यहाँ पर मुद्दे निकल कर आए सामने? राजेश, राम अगर बात करें छठवें और सातवें चरण का जो चुनाव है, इसमें जो वोटरों का मुद्दा है, सबसे बड़ा आपको बता दें कि इसमें इस समय जो विपक्ष लगातार सरकार को निशाने पे लेता हुआ आया है कि संविधान बदलने का, उसके अलावा फिर आपको बता दें कि रोजगार और भ्रष्टाचार, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। राम जाहिर सी बात है कि इसी मुद्दे को लेकर जो है विपक्ष जो है लगातार लोगों के बीच में, जनता के बीच में गया है। और जाहिर सी बात है कि पूर्वांचल, खास करके पूर्वांचल में दबदबा रहा है इंडिया गठबंधन का भी और बीजेपी का भी। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष जो है लगातार पूर्वांचल में छठवें और सातवें चरण के चुनाव में पूरा दमखम लगाया है, तो लगता है कि जो विपक्ष जो है लगातार संविधान बदलने का और बेरोजगारी का मुद्दा, जो जबकि आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने लगातार और राहुल गांधी ने लगातार इन्हीं मुद्दों को उठाया है कि जो पेपर लीक का मामला है, तो जाहिर सी बात है युवाओं के लेकर, युवाओं के दिलों में ये सबसे बड़ी बात घर कर गई है कि जो पेपर लीक का मामला हुआ है। सबसे बड़ी बात रोजगार की है वहां पे, क्योंकि युवा जो है वो कहीं न कहीं एक अगर देखा जाए तो इस पेपर लीक के मामले को लेकर सरकार के खिलाफ हुए हैं। जी राजेश, देखिए यहाँ पर एक अहम लोकसभा सीट आजमगढ़ की सीट भी है। आजमगढ़ लोकसभा सीट पर देखिए बीते चुनाव में अखिलेश ने जीत दर्ज की थी, लेकिन वहां से उन्होंने वो सीट छोड़ी थी और उसके बाद उपचुनाव में बीजेपी ने वो जीत वहां से दर्ज की थी। आखिर में अब दोबारा से जब आम चुनाव हो रहा है, ऐसे में निरहुआ के सामने देखिए समाजवादी कैंडिडेट हैं, किस तरीके का मुकाबला, और अखिलेश वहां से चुनावी जनसभा भी करते देखे गए, लेकिन कितना असर वो छोड़ पाए आजमगढ़ में वोटरों के बीच? राम अगर बात करें हम आजमगढ़ सीट की, तो आजमगढ़ की सीट पूर्वांचल में बहुत ही मायने रखती है। अगर बात की जाए गोरखपुर के बाद, तो आजमगढ़ सीट जो है बहुत ही मायने रखती है। और आजमगढ़ से इस बार जो है धर्मेंद्र यादव वहां से चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी से निरहुआ वहां पे दिनेश लाल चुनाव लड़ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि इस बार दोनों के लिए वहां पे गढ़ बचाना बहुत ही जरूरी है। और देखिए एक चीज आपको बता दें, वहां से मुलायम सिंह यादव भी चुनाव लड़ चुके हैं, अखिलेश यादव भी चुनाव लड़ चुके हैं, और अब वहां पे धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि धर्मेंद्र यादव वहां पे किस तरीके से लोगों को अपनी पाले में ला पाते हैं, तो देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर बात की जाए इंडिया गठबंधन की, तो कहीं ना कहीं वहां का जो मुस्लिम कोर वोटर है, मुस्लिम और यादव, कहीं ना कहीं वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ पे पीडीए की भी अग्नि परीक्षा है इस आजमगढ़ लोकसभा सीट पर। बिल्कुल राम, अगर बात करें पीडीए की, तो बिल्कुल बात सही आपने कहा कि आजमगढ़ लोकसभा सीट पर पीडीए की भी अग्नि परीक्षा है। क्योंकि देखिए पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक जो है, ये तीनों कहीं ना कहीं निर्णायक वोट है और आजमगढ़ सीट पर। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो पीडीए में अल्पसंख्यक, दलित और जो मुस्लिम मतदाता है, तो कहीं ना कहीं ये इंडिया गठबंधन के पक्ष में दिखाई दे रहा है। और आपको बता दें कि दलित वोटर भी जो है, जो मायावती का कोर वोटर था, कहीं ना कहीं वो कोर वोटर भी खिसकता हुआ नजर दिखाई दे रहा है। ठीक है राजेश, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर लोकसभा सीट के लिए भी वोटिंग होनी है। सुल्तानपुर लोकसभा सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी चुनाव मैदान में हैं। बीजेपी के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरी मेनका गांधी के लिए हर बार चुनाव अभियान की कमान संभालते रहे उनके बेटे, सांसद बेटे वरुण गांधी इस बार प्रचार अभियान से दूरी बनाए हुए थे। वरुण अंतिम दिन सुल्तानपुर में प्रचार के मैदान में उतरे और अपनी मां के लिए रैली की। वरुण ने सुल्तानपुर लोकसभा क्षेत्र में इस बार की अपनी पहली चुनावी रैली में मां को परमात्मा के बराबर एक शक्ति बताया और कहा कि अपनी मां के लिए ही नहीं, सुल्तानपुर की मां के लिए समर्थन जुटाने आया हूं। हालांकि वरुण गांधी ने अपने संबोधन में बीजेपी के नाम निशान का जिक्र नहीं किया। बीजेपी का पटका पहनने से भी उन्होंने परहेज किया है। वरुण पार्टी का नहीं, राधे राधे लिखा पटका पहने हुए थे। वो चाहता है तो उसके साथ एक पहचान जुड़ी है।
उसको केवल ये कहना है कि हम सुल्तानपुर से हैं, तो लोग कहते हैं वो मेनका गांधी वाला सुल्तानपुर, वो वहां से आए। मैं यहाँ पे बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कहता हूँ कि सुल्तानपुर में ना काबिलियत की कमी है, न साहस की कमी है, न प्रतिभा की और न स्वाभिमान की। सुल्तानपुर के लोग को केवल एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उनको अपना परिवार माने। परिवार का मतलब क्या होता है? परिवार का मतलब होता है हर वार में जो साथ दे वही परिवार होता है। आशुतोष हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़े हुए हमारे साथ। आशुतोष, पीलीभीत से एक नेता का टिकट काटा जाता है और जब वो सुल्तानपुर पहुंचते हैं अपनी मां के वोट के प्रचार के लिए, तो ना तो वो बीजेपी का जिक्र करते हैं जिस पार्टी से उनकी मां चुनाव लड़ रही हैं, और ना ही जिक्र होता है पार्टी के चुनाव चिन्ह का ही। और साथ ही साथ जो पटका वो पहने हुए हैं उस पर लिखा हुआ है राधे राधे। क्या समझा जाए कि मां का तो पूरा समर्थन है, लेकिन दरअसल में बीजेपी का नहीं, वोट कैसे पाएंगे ऐसे? आशुतोष जी जी बिल्कुल, जिस तरह चुनावी का जो माहौल दिख रहा है ये बेहद बहुत उल्टा पुल्टा वच्च दिख रहा है। लेकिन हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो भी बड़े दिग्गज नेता यहाँ पे आए सुल्तानपुर, वो लगातार जो है पार्टी की जो है बात करते हुए प्रचार अपना किया है। लेकिन जिस तरह वरुण गांधी ने पीलीभीत से टिकट न पाकर जो है सुल्तानपुर माँ के एक प्रचार में उन्होंने आया, वहां पर जो है लगा ऐसा जो है राधे राधे का दुपट्टा, लेकिन पार्टी का कोई गमछा नहीं, कोई पार्टी का दुपट्टा नहीं, और जिक्र पूरा वो लगातार कर रहे थे पिता और माता को लेकर वो। और उनका ये कहना हो रहा था ये हमारा परिवार है, हमारा ये सुल्तानपुर है, ये हमारी मान मर्यादा है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये एक बड़ा मिशन खड़ा हो रहा है, एक बड़ी चर्चा खड़ी हो रही है, जिस तरह ये जो है माँ का लगातार नाम लेते हुए नजर आ रहे थे। आशुतोष, यहाँ लड़ाई कैसी लग रही है बीजेपी बनाम इंडिया अलायंस? जी बिल्कुल, आपको बता दें, देखिए लड़ाई यहाँ की जिस तरह लोगों की चर्चा विषय बना हुआ था, त्रिकोण की लड़ाई मानी जा रही थी। कहीं ना कहीं देखा जाए तो बीजेपी को जो है एक बड़ी चुनौती भी मिल रही है मेनका गांधी को। और हाल में ही अभी 2 से 3 दिन पहले जो है सोनू सिंह सपा में ज्वाइन होना एक बड़ा दिलचस्प भी कहला रहा है। भारतीय जनता पार्टी के में एक खलबली का माहौल मच चुका है। इस बार जो है चुनाव को कैसे प्रचंड जीत करना है और कैसे जीत हासिल करना है, एक उनका चर्चित विषय बन गया है। आशुतोष, आखिर में चलते चलते क्या मेनका गांधी के विकास कामों को मद्देनजर रखते हुए वोटिंग करेगी पब्लिक, या फिर नरेंद्र मोदी का चेहरा? जी देखिए, कहीं ना कहीं कुछ नरेंद्र मोदी का चेहरा भी देखने मिल रहा, कहीं ना कहीं जिस तरह जो है सुल्तानपुर का लगातार दौरा करते हुए सांसद मेनका गांधी मां कही जाने वाली जनता का भी कुछ विश्वास और प्यार जीत ली है, और कहीं ना कहीं कुछ असर देखने को मिलेगा जरूर। लेकिन जिस तरह ये परसेंट देखने को मिल रहा है सुल्तानपुर की राजनीतिक गलियारे में, कहीं ना कहीं जो है एक कामयाबी जो एकदम एग्जैक्ट फाइट देखने को मिल रही है, कोई बड़ा आंकड़ा देखने को नहीं मिल रहा है इस वक्त। ठीक है, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। छठे चरण की वोटिंग से पहले समाजवादी पार्टी नेता आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान एंड फैमिली को 2 बर्थ सर्टिफिकेट मामले में कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। परिवार के तीनों सदस्यों आजम खान, बेटा अब्दुल्ला आजम और पत्नी तंजीन फातिमा को अदालत से जमानत मिल गई है। कोर्ट ने आजम खान की 7 साल की सज़ा पर भी रोक लगा दी है। आजम की पत्नी तंजीन फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम जेल से छूट जाएंगे, लेकिन आजम खान को एक और मामले में 7 साल की सज़ा हुई है, इसीलिए वो अभी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। मामले में रामपुर के बीजेपी विधायक आकाश व सक्सेना ने 3 जनवरी 2019 को आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज कराया था। आकाश और सक्सेना की ओर से दर्ज कराए FIR के मुताबिक आजम खान और उनकी पत्नी तंजीन ने बेटे अब्दुल्ला आजम का एक बर्थ सर्टिफिकेट 28 जून साल 2012 को रामपुर की नगर पालिका परिषद से बनवाया था, जबकि दूसरा सर्टिफिकेट 21 जनवरी 2015 को लखनऊ नगर निगम से जारी कराया था।
ये 2 बर्थ सर्टिफिकेट से रिलेटेड मामला था। आजम खां और तंजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम खां के खिलाफ एफआईआर हुई थी 2019 में। उस मामले में ट्रायल चला था रामपुर में और उसमें सज़ा हुई थी 7 साल की। एमपी एमएलए कोर्ट से 7 साल की सज़ा हुई थी। उसके बाद उन्होंने वहीं पर एमपी एमएलए सेशन कोर्ट में सज़ा के खिलाफ अपील की थी। वो अपील भी रिजेक्ट हुई उनकी। उसके अगेंस्ट यहाँ पर इन्होंने तीनों ने रिवीज़न फाइल किया था। वो रिवीज़न की सुनवाई चली थी काफ़ी टाइम से और आज जजमेंट हुआ है। उसमें तीनों को बेल दे दी गई है और आजम खां का कन्विक्शन स्टे किया है। तंजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम खां का रिजेक्ट। तो हमारे संवाददाता पवन इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। पवन, एक मामला फर्जी डेथ सर्टिफिकेट का पूरा परिवार देखिए जेल में बंद कर दिया जाता है, 7 सालों के लिए बुक कर दिया जाता है, लेकिन अब यह खबर इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहत भरी। कितनी बड़ी राहत और अब क्या उनके बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है क्या पवन? बिल्कुल, देखिए ये अगर आज हम प्रयागराज की बात करें तो इलाहाबाद हाई कोर्ट से आज आजम खान तथा उनके परिवार को एक बड़ी राहत की खबर है वो सामने आई है। आजम खान तथा उनके परिवार के ऊपर, उनके बेटे के ऊपर फर्जी प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के आरोप में एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा 7 साल की सजा सुनाई गई थी तथा 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया था। हालांकि बीते दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान बीते 14 मई को अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। ये कयास लगाए जा रहे थे कि कुछ ही दिनों में इलाहाबाद हाईकोर्ट इस पे बड़ा फैसला दे सकता है। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान इस पे फैसला आया है, जहां पर तीनों की जमानत अर्जी वो मंजूर कर ली गई है। हालांकि आजम खान की सजा पर भी रोक लगाई गई है, लेकिन आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा तथा उनके बेटे के सजा पर रोक नहीं लगाई गई है। लेकिन जो तस्वीरें हैं वो साफ तौर पर आज नजर आई है कि आजम खान और उनके परिवार को आज इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जी पवन, यहाँ समझना ये चाहेंगे टेक्निकली कि यहाँ पर कौन बाहर आ सकता है, कौन अभी बाहर आने का रास्ता किसी के साफ नहीं हुआ है। देखिए, अभी तक जिस तरीके से वहां पर आधिकारिक बयान सामने आए हैं, ऐसे में यह कहा गया है कि अदालत की तरफ से अभी तक कोई भी इस तरीके का फैसला सामने नहीं आया है कि कौन बाहर आएगा, कौन जेल के अंदर रहेगा। लेकिन जो अभी तक आधिकारिक बयान सामने आया है उसमें यह कहा गया है कि तीनों की जमानत अर्जी है वो मंजूर कर ली गई है। हालांकि आजम खान के ऊपर जो सजा उस पर रोक लगाई गई है, लेकिन उनके बेटे, उनकी पत्नी पर के ऊपर जो सजा है उस पर रोक नहीं लगाई गई है। लेकिन अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि क्या ये तीनों जेल से बाहर आएंगे, क्या इनकी जमानत अर्जी पर किस तरीके का आदेश अभी तक सामने वो नहीं आ पाया है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जल्दी इस पे भी कोई और एक बड़ा फैसला वो इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से सामने आ सकता है। पवन, आखिर में चलते चलते चुनाव का दौर चल रहा है, पूर्वांचल में चुनाव हो रहे हैं, ऐसे में इस मामले को क्या समाजवादी पार्टी चुनाव में भुना सकती है क्या? बिल्कुल, देखिए ये महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि अगर हम चुनाव की बात करें, लोकसभा सामान्य निर्वाचन की जो तिथियां हैं वो पूरी तरीके से सर पर है। अगर हम प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में भी आने वाले कल 25 मई को 6वें चरण के तहत मतदान होगा। पूरा पूर्वांचल चुनाव की जो इस भागीदारी में अपना कहीं न कहीं भागीदारी दिखा रहे। हालांकि आजम खान को जिस तरीके से जमानत अर्जी मंजूर हुई है, निश्चित रूप से ये तो नहीं कहा जा सकता कि चुनाव पर इसका किस तरीके से असर पड़ेगा। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि चुनाव में, मतदान में कहीं न कहीं जो फर्क है वो सामने देखने को मिल सकता है। लेकिन ऊँट किस करवट बैठेगा, किस तरीके से लोग मतदान करेंगे, क्या आजम खान की जमानत अर्जी को लेकर चुनाव पर किस तरीके का असर होगा, ये महत्वपूर्ण होगा और आने वाला जो वक्त होगा निश्चित रूप से महत्वपूर्ण होगा। जी ठीक है पवन, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल आप नजर बनाए रखिए इस खबर पर। तो यहाँ वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी हैं। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल जेके पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 6393882172। इम्प्लानेट डिजिटल वर्ल्ड लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया में नई क्रांति। बेहतर कंफर्ट, आधुनिक सुविधाओं से लैस रोड का नया बादशाह। इलेक्ट्रिक स्कूटी अपनाए, प्रदूषण को कहे बाय बाय। पता प्रोफेसर कॉलोनी, कमला नगर, आगरा। babasahebshadi.com ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है।
ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा, प्रयागराज। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। करी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बन। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मैनपुरी के किशनी में मिट्टी खनन के विरुद्ध अभियान चलाने से जेसीबी संचालकों में रोष है, जहां 2 युवकों का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। एक जेसीबी संचालक एसडीएम को आने पर उनकी गाड़ी को जेसीबी से कुचलकर वापस ना जाने देने की धमकी दे रहा है। वहीं ऑडियो वायरल होने से हड़कंप मचा हुआ है। इस संबंध में अपर जिलाधिकारी ने जांच कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। वन विभाग की खाई खोदे क्या है बताऊं, एसडीएम साहब पकड़ ली। वन विभाग की ना चढ़ा दी एसडीएम साहब की जाई मुंह में। हाँ जम जे भुगत ली, सब सजा फांसी सब भुगत ली। जिंदा नहीं जाए थे हम पछे नहीं आ रहे मशीन के एसडीएम साहब तो कि जांच कराते हुए अपेक्षित विधिक कार्रवाई तर्कसंगत ढंग से सुनिश्चित कराएं। इस तरीके की जो दबंग जेसीबी चला रहे हैं, खनन का काम कर रहे हैं, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? इसी के संदर्भ में तो कार्रवाई करने गए थे, जैसा संज्ञानित हो रहा है वायरल ऑडियो से, और उसी के संदर्भ में दोबारा उनसे कहा गया है तत्काल सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाएं। जिसको आप जांच की बात कर रहे हैं उन्हीं को जान से मारने की धमकी दे रहा है दबंग व्यक्ति। वो धमकी जो दे रहा है वो संबंधित एसडीएम ही तो हैं हमारे, तो उन्हीं को जांच करनी है, वो जांच करें अपने स्तर से और कार्रवाई करके अवगत कराएं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल जेके पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 6938882172। एमप्लैनेट डिजिटल वर्ल्ड लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया में नई क्रांति। बेहतर कंफर्ट, आधुनिक सुविधाओं से लैस रोड का नया बादशाह। इलेक्ट्रिक स्कूटी अपनाए, प्रदूषण को कहे बाय बाय। पता प्रोफेसर कॉलोनी, कमला नगर, आगरा। बाबा साहेब शादी.com, ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा, प्रयागराज। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। करी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बन। हॉलीवुड से लेकर